बहुत बार ना मंदिर में जाते हैं तो एक साइड 10-12 पंडित बैठे हुए होते हैं और वो मंत्र जाप करते हैं और हम लोग यहाँ पे यज्ञ करते हैं। जब भी मैंने फर्स्ट टाइम तंत्र साधना किया ना तो मुझे वो फील आया कि यार पीछे पंडित बैठे मंत्र जाप कर रहे हैं और मैं यहाँ पे मेरा यज्ञ हवन कर रही हूँ। वैसा कोई भी एप्लीकेशन डे 1 पे 100% नहीं होती है। वेयर इन साधना ऐप एंड तंत्र साधना ऐप दोनों आई फील दोनों एप्लीकेशन डे 1 पे 100% इन्होंने डिलीवर किया है। एप्लीकेशन में ना एक UI/UX इज मोर इम्पोर्टेंट, बहुत ही मतलब 80% इज UI/UX। बहुत सारे लोगों ने एप्लीकेशन डाउन किया है बट सारे लोगों का डेटा AWS में मेंटेन करना, का इंफ्रास्ट्रक्चर हैंडल करना, इट्स नॉट अ जोक। मेरा नाम सेजल पटेल है, मैं मुंबई से हूँ। मेरा बिजनेस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में है। हम लोग डिजिटल प्रोडक्ट्स एंड बिजनेस सॉफ्टवेयर बनाते हैं। 2019-20 में बीच में कहीं पे अटक गई थी तो मेरे फ्रेंड ने मुझे ओम स्वामी का यूट्यूब वीडियो भेजा था, तो मैंने 2-3 वीडियोस देखे थे। उसके बाद फिर मैंने बंद कर दिया, बट वो दैट वीडियो बहुत इंटेंस था तो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया था वो टाइम पे। एंड फिर रूटीन लाइफ। उसके बाद आई थिंक 2023 में मेरी सिस्टर ऑलरेडी 2 साल से स्वामी जी को फॉलो करते थे। सो 2023 में उसने मुझे बोला कि साधना ऐप डाउनलोड कर। सो मैंने कहा ठीक है, तो मैंने डाउनलोड कर दिया। बट जैसे मैंने वो एप्लीकेशन डाउनलोड किया इट वाज बूम, बिकॉज एनिमेशन एंड बहुत इंटेंस एप्लीकेशन बनाया है। और ये एप्लीकेशन तभी बन सकता है जब भी यू हैव अ सॉफ्टवेयर का एक इंटेंसिटी पता होना चाहिए कि सॉफ्टवेयर एंड यूजर को कहाँ तक यूज़ कर सकते हैं। जब भी मैंने वो देखा तो आई वॉज रियली अमेज। मैंने वो हस्बैंड को भी दिखाया, बच्चों को भी दिखाया कि देखो ये एप्लीकेशन। इनफैक्ट मैंने मेरी टीम वालों को भी दिखाया कि देखो ये सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बोलते हैं उसको। आई थिंक मुझे ये एक चीज़ समझ में आती है कि स्वामी जी को सॉफ्टवेयर बिजनेस का भी एक्सपीरियंस है। ही इज़ एक्सपर्ट इन सॉफ्टवेयर बिजनेस एंड ही हैज़ एक्सपीरियंस इन स्पिरिचुअल जर्नी। तो ये जो कॉम्बिनेशन है उनका, सॉफ्टवेयर एक्सपर्टीज एंड स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, ये डेडली कॉम्बिनेशन है। एंड जो माइन्यूट लेवल उन्होंने ध्यान रखा है, जैसे कि मैं अभी तंत्र साधना कर रही हूँ, उसमें वो ट्रायंगल बनाना है, फिर वो लाइट जलाना है। तो ऐसा नहीं कि हाँ ठीक है वर्चुअली है तो ट्रायंगल बन जाएगा, लाइट्स हो जाएगी। नो, यू हैव टू गो ईच एंड एवरी लैम्प। हर एक लैम्प पे जाना है, नीचे बैठना है, लैम्प लगाना है। बिभ्रतीं नलिनीमेकां वामोर्धे पानपात्रकं दीपम दर्शयामि। इन तंत्र साधना में जो पीछे बैकग्राउंड में जो स्वामी जी मंत्रास बोलते हैं, ओके, कि जब भी हम बंडल फाइंड करते हैं या जब भी हम जा रहे हैं, ओके, तो जो पीछे जो मंत्रस बोलते हैं वो साउंड, इट्स अमेजिंग। अमेशी छाया संज्ञाप्य अरुंधति निर्विकल्पा महावेगा महोत्साहा महोदरी। पता है बहुत बार ना मंदिर में जाते हैं तो एक साइड 10-12 पंडित बैठे हुए होते हैं और वो मंत्र जाप करते हैं और हम लोग यहाँ पे यज्ञ करते हैं, तो वो एक फीलिंग वैसे आती है। सो सेम जब भी मैंने फर्स्ट टाइम तंत्र साधना किया ना तो मुझे वो फील आया कि यार पीछे पंडित बैठे मंत्र जाप कर रहे हैं और मैं यहाँ पे मेरा यज्ञ हवन कर रही हूँ। वैसा कोई भी एप्लीकेशन डे 1 पे 100% नहीं होती है। उसको ओवर द पीरियड उनको माइन्यूट लेवल पे वो लोग डिटेल ऐड करते हैं बेस्ड ऑन यूज़र रिक्वायरमेंट। वो लोग समझते हैं कि पहले 1000 लोगों ने यूज़ किया, उसके बाद उनको लगा ये फीचर ऐड करो, ये फीचर ऐड करो, ये फीचर ऐड करो। वेयर इन साधना ऐप एंड तंत्र साधना ऐप दोनों आई फील दोनों एप्लीकेशन डे 1 पे 100% उन्होंने डिलीवर किया है। ऐसे हाफ हार्टेडली या हाफ एप्लीकेशन डिलीवरी नहीं किया है। जनरली सॉफ्टवेयर में फेज़ वाइज डिलीवरी होती है कि चलो फर्स्ट फेज़ में हम 15 फीचर्स डालते हैं, सेकेंड फेज़ में हम और 15 डालेंगे या 10 डालेंगे, थर्ड फेज़ में हम और 5 डालेंगे, फोर्थ फेज़ में पूरा एप्लीकेशन जाएगा। साधना एंड तंत्रा में मुझे नहीं लगता कोई मे भी शायद उनका इंटरनल रहा होगा, बट जब भी वो लोग लॉन्च किया तो इट्स 100% फुल फ्लेज एप्लीकेशन। कि ऐसा नहीं कि हाँ आज मैंने 10 महाविद्यालय में सिर्फ 3 महाविद्या किया, उसके बाद 6 महीने के बाद और 2, 6 महीने के बाद और 2, 3 महीने के बाद और, नो, they have done one frame application whole and they have deliver whole। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और मुझे लगता है इसके पीछे का रीज़न भी है कि जो लोगों ने बनाया है एप्लीकेशन, एक बहुत प्रोफेशनल लोगों ने बनाया है, बहुत प्रोफेशनल वे में बनाया हुआ है। There is not a tantric text, any major tantric text that I haven't read, so I know exactly what I'm talking about. This body is 45 years old, so in the last more than, I would say, 30
5 years at least, I have done extensive study of Tantra. So there is not a major tantric scripture or text or the Vedic source of it that I haven't read. I've read all of them. And the sadhanas that I share with you, it's not like I read in a book and I thought, oh, I should go and try this sadhana with you. I was initiated into all those sadhanas, which authorizes me to share it with those who can benefit from it. And I have kept the whole thing very sattvic, very beautiful, but very authentic. पहले माँ काली साधना किया, वो मैंने आई थिंक जुलाई में स्टार्ट किया था, क्योंकि वो टाइम पे कुछ गुप्त नवरात्रि आ रही थी और स्वामी जी ने बोला था कि ये 11 डेज बहुत इंपॉर्टेंट है, यू कैन स्टार्ट योर माँ काली साधना. एंड इनिशियली वो जो बंडल कलेक्शन करना होता है, सर्च करना है जंगल में, तो वो बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस था, क्योंकि अभी हम कभी जंगल में गए नहीं हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट. और वो जो 12 बंडल कलेक्ट करना होता है, जो पज़ल कलेक्ट करना, पज़ल फिक्स करना होता है, इट हेल्प मी टू इम्प्रूव माई पेशेंस. मेरा ऐसा नेचर है कि अच्छा एक काम मैंने शुरू किया तो उसको फटाफट ख़त्म करो, आगे बढ़ो, बट नो. सो वो कलेक्टिंग बंडल करो, 24 आवर हमको मिलना है, तो वो एक डेडलाइन भी है कि यू हैव टू कलेक्ट दोज बंडल विद इन 24 आवर एंड यू हैव टू फिनिश दो साधना इन 24 आवर्स. ओके, तो यू हैव टू वर्क विथ डेडलाइन. तो ये चीज़ सीधा टाइम मैनेजमेंट उससे सीखा. और ये जो पूजा है वो मानसिक पूजा है बेसिकली. तो मानसिक पूजा में क्या होता है कि भाई सारी चीज़ें एप्लीकेशन में होती है, आप विजुलाइज करना है कि देवी माँ आगे है और आप देवी माँ की पूजा कर रहे हो, उनकी आरती कर रहे हो, उनके मंत्र जप कर रहे हो, उनके लिए यज्ञ कर रहे हो. पहले मेरा भी ऐसा मानना था कि जो फिजिकल पूजा होती है कि हाँ हम लोग बैठे, यज्ञ कुंड बनाए, यज्ञ कुंड में आहुति दे, तभी जाके देव प्रसन्न होते हैं या तभी जाके हमारा यज्ञ परिपूर्ण होता है. पर वैसा नहीं है. स्वामी जी ने बोला था एक बार, जो फिजिकल पूजा होती है उसमें आप लकड़ी ख़त्म हो गया, घी ख़त्म हो गया, बाजू वाले का ये है वो, तो आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है. जब आप मानसिक पूजा करते हो तभी आपका फोकस 100% ऑन दैट पूजा, ऑन दैट मंत्र या ऑन दैट यज्ञ. ओके, आपका माइंड इधर उधर भटकता नहीं है. बहुत कम चांसेस है कि आप इधर उधर भटकोगे, क्योंकि आपकी आइज क्लोज रहेगी, आप मंत्र जाप करते होगे, स्वामी जी के साथ में मंत्र जाप करते होंगे, तो यू आर वेरी डूइंग इंटेंस साधना. तो आई फील मानसिक पूजा इज मोर इम्पोर्टेंट और मोर फ्रूटफुल रेदर देन इम्पोर्टेंट, आई वुड से मोर फ्रूटफुल. तो सीक्रेट श्राइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर इन तंत्र साधना ऐप, बिकॉज यू नो वो लोग जब भी कुछ स्पेशल डेज होते हैं, जैसे अमावस्या हो गया, पूनम हो गया, किसी भगवान का जन्म तिथि हो गया, तो वो स्पेसिफिकली वो डेज पे कुछ ध्यान श्लोक का ओपन करते हैं. और वो भी डेट एंड टाइम के साथ में कि भाई मॉर्निंग सुबह 7 o'clock सूर्योदय हो रहा है या 7:15 को ऑन होगा, इवनिंग सो 11 o'clock बंद कर देंगे वैसे. तो वो टाइम पे वो बहुत पावरफुल श्लोकाज होता है और उससे मुझे तो बहुत फ़र्क पड़ा है और मुझे बहुत वो एक एनर्जी मिलता है, क्योंकि वो डेज पे एनी हाउ एनर्जीज अप हाई रहती है. एप्लीकेशन में ना एक UI/UX इज़ मोर इम्पोर्टेंट, बहुत ही, मतलब 80% इज़ UI/UX. UI/UX इज़ यूज़र इंटरफेस. जैसे भी हम कोई भी वेबसाइट खोलते हैं या कोई भी एप्लीकेशन खोलते हैं, तो जो फर्स्ट विजुअल होता है, फर्स्ट लुक में जो हमको अच्छा लगता है, दैट इज़ UI/UX, लाइक यूज़र एक्सपीरियंस उसको बोलते हैं. UI इज़ यूज़र एक्सपीरियंस. वो बहुत इंपॉर्टेंट है. कोई वेबसाइट पे या एप्लीकेशन पे आप जाओगे तो आप ओपन करने के बाद ही आपको पता, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल UI, व्हाट अ ब्यूटीफुल वेबसाइट. बहुत सारे लोगों ने एप्लीकेशन डाउन लिया है, बट सारे लोगों का डेटा AWS में मेंटेन करना, ये सारी चीज़ें डिफरेंट एप्लीकेशन, बीट साधना या एस्ट्रो ऐप या ब्लैक लोटस, कौर तंत्र साधना, इतने सारे एप्लीकेशंस के यूज़र्स का डेटा कलेक्ट करना, उसका स्टोरेज, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर हैंडल करना, इट्स नॉट अ जोक, राइट. क्योंकि मुझे पता है जब भी हम एक एप्लीकेशन लॉन्च करते हैं या 2 एप्लीकेशन लॉन्च करते हैं तो उसके पीछे का हार्डवर्क बहुत होता है. टीम 24/7 काम करती है, उनके पूरे सपोर्ट सिस्टम लगता है. ओके, उसके एप्लीकेशन में ग्लिच आया या तुम्हारे API में ग्लिच आया, तुम्हारे सर्वर का इश्यू है, तुम्हारे UI/UX इश्यू है, एंड वो सारे बिजनेस एप्लीकेशन है, ई-कॉम एप्लीकेशन है या साइट्स है या नॉर्मल बिजनेस एप्लीकेशन है. तो दोज आर द वेरी सिंपल एप्लीकेशन, बट उतने सिंपल एप्लीकेशन में भी हमको बहुत प्रॉब्लम होता है. एंड आई एम सीरियसली हैट्स ऑफ टू VSF टीम, क्योंकि बहुत स्मूथली उन्होंने ऑपरेशन किया है.
थैंक यू सो मच स्वामी जी, ये जो आपने एप्लीकेशंस बनाए हैं और जो भी हार्ड वर्क किया है एप्लीकेशंस के पीछे, और आप जो भी संदेश देते हो सारी पब्लिक के लिए, चाहे वो इंडिया में बैठा हो या ऑस्ट्रेलिया में बैठा हो, अमेरिका, दुनिया के कोई भी कोने में बैठा हो, आपका नॉलेज वहाँ तक पहुँचाने के लिए आपने जो भी एफ़र्ट डाले हैं, तो उसके लिए धन्यवाद। और हमेशा अवेलेबल रहने के लिए हमारे साथ, चाहे वो os.me हो, omswami.org हो या .com हो, बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जहाँ पे हमेशा हमको कहीं ना कहीं गाइडेंस मिल जाता है, कभी भी हम लोग अटकते हैं तो। सो थैंक यू सो मच शेयरिंग योर एक्सपीरियंस एंड नॉलेज एंड विजडम एंड एवरीथिंग। थैंक यू सो मच।